वाशिंगटन चौक में गलियां पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती हुई जमीन को छोटे छोटे पट्टों में बांटती हैं। कुछ पट्टे तिकोने आकार के हैं तो कुछ अजीबोगरीब कोण बनाते हैं। कभी कोई चित्रकार यहाँ आया होगा, उसे यह जगह सस्ती और अच्छी लगी होगी, इसलिए उसने यहाँ अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे वहाँ कई और चित्रकार आकर बस गए। चंद वर्षों में यह इलाका आर्टिस्टों की एक बस्ती बन गई। यहीं पर एक 3 मंजिले ईंट के मकान की ऊपर वाली बरसाती में सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी का असली नाम वैसे जोआना था, पर सभी लोग उसे जॉन्सी ही कहकर बुलाते थे। एक अमेरिकी शहर मेन की रहने वाली थी तो दूसरी कैलिफोर्निया की थी। दोनों पहली बार एक रेस्टोरेंट की मेज पर मिली थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी कलात्मक रुचियां एक दूसरे से काफी मेल खाती हैं। इसी वजह से दोनों ने मिलकर स्टूडियो खोल लिया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की ठंड आते ही एक अजनबी बीमारी, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं, ने बस्ती के कई लोगों को अपनी बर्फीले हाथों से आ दबोचा। बस्ती के पूर्वी हिस्से में कहर बरपाने के बाद यह बीमारी दबे पांव बस्ती की सकरी भूल भुलैयों वाली गलियों में भी प्रवेश कर चुकी थी। कम उम्र की जॉन्सी, जिसका खून कैलिफोर्निया की पश्चिमी हवाओं द्वारा पहले ही पतला हो चुका था, इस खूंखार बीमारी का शिकार हो गई। सामने वाली ईंट के मकान को ताकती रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने आकर जॉन्सी का मुआयना किया और फिर दरवाजे के पास हल्की सी आवाज में उन्होंने सू से यह शब्द कहे, 10 में से 1 चांस बचने का। उन्होंने थर्मामीटर का पारा झटकते हुए कहा, वह भी तब जब उसमें जिंदा रहने की कुछ ललक जगे। उस भयानक बीमारी के सामने हमारी सभी दवाएं फेल हैं। इतने लोग मर रहे हैं कि उन्हें दफनाने के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। तुम्हारी मित्र ने तो जैसे ठीक न होने की कसम ही खा ली है। उसे क्या कोई निराशा सता रही है? वह एक दिन नेपल्स में समुद्र की खाड़ी का चित्र पेंट करना चाहती है, सू ने कहा। इस मौके पर पेंटिंग की बात छोड़ो भी, यह बताओ, क्या वह किसी मर्द वगैरह के चक्कर में तो दुखी नहीं है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सू ने डॉक्टर को आश्वस्त किया। तब तो बस उसके बदन की कमजोरी ही है, डॉक्टर ने कहा। मेरा तो कुछ मेडिकल का ज्ञान है, उससे मैं अपनी ओर से तो भरसक प्रयास करूंगा ही, पर जब मरीज अपने जनाजे में गाड़ियों की संख्या गिनना शुरू कर देता है तो मैं अपनी दवाओं की असरदार ताकत को 50% घटा देता हूँ। अगर तुम उसे किसी भी बहाने जिंदा रहने के लिए प्रेरित कर सको तो उसके बचने की संभावना 10 की बजाय 5 में से 1 हो जाएगी। डॉक्टर के चले जाने के बाद सू अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसका जापानी रुमाल आंसुओं से तर हो गया। फिर वह ड्राइंग बोर्ड लेकर एक गाने की धुन पर सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में गई। जॉन्सी का मुंह खिड़की की ओर था और वह पलंग पर चुपचाप पड़ी थी। उसकी चादर की एक भी सिलवट नहीं हिल रही थी। यह सोच कि जॉन्सी सो रही है, सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। थोड़ी देर में सू अपनी पेंटिंग में खो गई। वह 2 घोड़े बना रही थी, जिनमें से एक पर एक रेड इंडियन सवार था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज जब दोबारा आई तो वह झट अपना काम छोड़कर जॉन्सी के पलंग के पास आई। जॉन्सी चुपचाप पड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। वह खिड़की के बाहर टकटकी लगाए ताक रही थी, उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, उसने कहा। कुछ देर बाद फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, तो उसने एक ही सांस में इकट्ठे कह डाले। सू भी ध्यान से खिड़की के बाहर देखने लगी। आखिर जॉन्सी क्या गिन रही है? बाहर एक छोटा सा मैदान था और उससे 20 फीट दूरी पर दूसरे घर की ईंट की दीवार थी। एक गठीले तने वाली बेल, जिसकी जड़ सड़ चुकी थी, दीवार पर आधी ऊंचाई तक चिपकी थी। पतझड़ की सर्द हवाएं बेल के लगभग सभी पत्तों को उड़ा ले गई थीं। अब बेल की टहनियों का सिर्फ कंकाल बचा था, जो दीवार को ढहती हुई ईंटों से चिपका था। क्या बात है जॉन्सी? सू ने पूछा। 6, जॉन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब वह तेजी से झड़ रही है। 3 दिन पहले लगभग 100 थी। उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर चकरा गया था, परंतु अब गिनना आसान है। लो, एक और गिर गई।
अब केवल 5 बची हैं। 5 क्या? कुछ तो बताओ जॉन्सी। पत्तियां उसी पुराने बेल पर। जब आखिरी पत्ती झड़ जाएगी तो मैं भी चल बसूंगी। मुझे पिछले 3 दिनों से इस बात का आभास हो रहा है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? मैंने इस तरह की बकवास पहले कभी नहीं सुनी, सू ने ऐतराज के लहजे में कहा। इन बूढ़ी पत्तियों का तुम्हारी तबीयत के ठीक होने से भला क्या लेना देना? मुझे याद है कि यह बेल हमेशा से तुम्हें बहुत प्यारी लगती रही है, पर इतनी पागल न बनो। अभी सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे अच्छे होने की संभावना 10 में से 1 है। यह एक अच्छी संभावना है। थोड़ा धीरज रखो और लो, यह सूप पियो। मैं अपनी पेंटिंग पूरी करती हूँ, जिससे कि उसे बेचकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना और वाइन ला सकूं। अब तुम और वाइन मत लाना, जॉन्सी ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। लो, एक और पत्ती गिर गई। अब केवल 4 पत्तियां ही बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। मेरी प्यारी जॉन्सी, सू ने झुकते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक खिड़कियों के बाहर नहीं झांकोगी। मुझे यह पेंटिंग कल तक पूरी करके देनी है। चित्र बनाने के लिए रोशनी चाहिए, नहीं तो खिड़की का पर्दा गिरा देती। तो क्या तुम दूसरे कमरे में जाकर पेंट नहीं कर सकती? जॉन्सी ने रुखाई से पूछा। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना ही अच्छा है, सू ने कहा। दूसरे, मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों को ताकती रहो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तो मुझे बता देना, जॉन्सी ने अपनी आंख मूंदते हुए कहा। उसका चेहरा एकदम सफेद था और वह किसी निश्चल मूर्ति की भांति शांत पड़ी थी। वह बोली, मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं सोचते सोचते भी थक गई हूँ। मैं अब दुनिया की हर चीज के साथ अपनी जकड़ और लगाव ढीला करना चाहती हूँ और फिर मुक्त होकर उन सूखी पत्तियों की तरह तैरते हुए धीरे धीरे नीचे और नीचे गिरना चाहती हूँ। थोड़ा सोने की कोशिश करो जॉन्सी, सू ने कहा। मैं जरा बैरम को बुलाती हूँ। मैं एक खदान मजदूर का चित्र बना रही हूँ और चाहती हूँ कि बैरम कुछ देर तक मॉडल जैसे खड़ा रहे। मैं बस 2 मिनट में आई। अब तुम बिल्कुल हिलना नहीं। बूढ़ा बैरम भी एक पेंटर था। उसी मकान में निचली मंजिल पर रहता था। वह कोई 60 साल का होगा। उसकी लंबी दाढ़ी थी। बैरम एक हारा और असफल पेंटर था। 40 साल ब्रश चलाने के बाद भी वह कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। उसके दिल में हमेशा एक मास्टरपीस पेंट करने की तमन्ना थी, परंतु वह उसे कभी शुरू न कर पाया था। कई सालों से उसने कोई अच्छी कलाकृति नहीं बनाई थी। रोजी रोटी के लिए वह कभी कभार साइन बोर्ड पर तख्तियां पेंट करता था। बस्ती के युवा आर्टिस्टों के लिए वह मॉडल का काम कर कुछ पैसे कमा लेता था। वह शाम को जमकर दारू पीता और फिर अपनी आने वाली मास्टरपीस कलाकृति के बारे में सबको बताता। वह एक चिड़चिड़ा दड़ियल बुढ़ा था जो हरेक की कमजोरियों पर हंसता था, पर उसके दिल में अपनी छत पर रह रहे दोनों युवा चित्रकारों के लिए बहुत प्यार था। सू जब नीचे गई तो बैरम अपनी कोठरी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसके पास ही एक ड्राइंग बोर्ड था। उसका कोरा कैनवास पिछले 25 सालों से पेंट लगने का इंतजार कर रहा था। सू ने बैरम को जॉन्सी के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे पत्तियों के गिरने के साथ साथ जॉन्सी की जिंदगी भी ढल रही थी। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में, जो इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि किसी सूखी बेल की पत्तियां झड़ रही हैं। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। खैर, इस वक्त तुम्हारे लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा और मैं जॉन्सी की मदद भी कैसे कर सकता हूँ। इस समय जॉन्सी बेहद बीमार और कमजोर है, सू ने कहा, और तेज बुखार के कारण उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। बैरम, तुम्हारी जैसी मर्जी। तुम मॉडल नहीं बनना चाहते तो न बनो। वैसे तुम एकदम निठल्ले आदमी हो, न काम के न धाम के। बैरम भी अब चिल्लाया,
किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? तुम चलो, मैं अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ। जॉन्सी की तबीयत के बारे में सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया है। एक दिन मैं अपनी मास्टरपीस कलाकृति अवश्य पेंट करूंगा और फिर हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब वह दोनों ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी गहरी नींद में सोई थी। सू ने पर्दा गिरा दिया और बैरम को दूसरे कमरे में ले गई। वहां वह दोनों सहमे हुए खिड़की के बाहर उस बेल को घूरने लगे। फिर वह एक क्षण के लिए बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। बाहर ठंडी बर्फ पड़ रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। फिर बैरम खदान मजदूर की अदा में मॉडल बनकर बैठ गया और सू उसका चित्र बनाने लगी। जब सुबह सू सोकर उठी तो उसने जॉन्सी को फटी आंखों से खिड़की के हरे पर्दे को ताकते पाया। पर्दा उठाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में आदेश दिया। अनमने दिल से सू ने उसका पालन किया। वाह, सारी रात भयानक तूफान और भीषण हवाओं के बावजूद इस ईंट की दीवार में बेल पर अभी भी एक पत्ती लटकी थी। पत्ती तने के पास हरी थी, परंतु उसकी दंतीली किनार उम्र के साथ साथ पीली पड़ चुकी थी। वह सामी पत्ती अपना सारा साहस बटोरे अभी भी जमीन में कोई 20 फीट ऊपर लटक रही थी। यह आखिरी पत्ता है, जॉन्सी ने कहा। मैंने सोचा था कि वह निश्चित ही रात को गिर जाएगी। मैंने हवा के तेज झोंकों की चित्कार सुनी थी। यह पत्ती आज तो अवश्य ही गिरेगी और तब मैं भी चल बसूंगी। जॉन्सी, सू ने अपने मुरझाए चेहरे को तकिए में छिपाते हुए कहा, अगर तुम अपने बारे में चिंतित नहीं हो तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुनिया में सबसे अकेली आत्मा वह होती है जो किसी दूसरी अनजानी दुनिया में जाने की तैयारी में हो। कैसे कैसे करके वह दिन ढला। शाम की धुंधली रोशनी में उन्हें अभी भी वह आखिरी पत्ता साफ दिखाई दे रहा था। रात होते ही उत्तरी हवा ने अपना तांडव नृत्य दोबारा शुरू कर दिया और तेज बारिश की बूंदें लगातार खिड़की के कांच से टकरा कर गिरती रहीं। जैसे ही पांव फटी और थोड़ा उजाला हुआ, वैसे ही जॉन्सी ने खिड़की का पर्दा हटाने का आदेश दिया। बेल पर लगा आखिरी पत्ता अभी भी था। जॉन्सी काफी देर तक लेटे लेटे उसे निहारती रही। फिर उसने सू को बुलाया, जो कि चौके से गैस पर चिकन सूप बना रही थी। मुझसे भारी गलती हुई है सू, जॉन्सी ने कहा। न जाने क्यों वह आखिरी पत्ता अभी भी वहां है। वह पत्ता मेरी दुष्टता बताता है। मैं मरने की सोच रही थी, जो एक पाप है। अब तुम मेरे लिए थोड़ा सूप ले आओ और साथ में एक कप दूध भी। हाँ, उससे पहले जरा आईना तो देना। फिर मेरी पीठ के पीछे कुछ तकिया का टेक लगा दो, जिससे मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देख सकूं। 1 घंटे के बाद जॉन्सी ने फिर कहा, सू, एक दिन मैं नेपल्स में समुद्र की खाड़ी पेंट करना चाहती हूँ। शाम को जब डॉक्टर आए तो उन्हें सू दरवाजे तक छोड़ने गई। अब ठीक होने की अच्छी संभावना है, डॉक्टर ने सू से हाथ मिलाते हुए कहा। अगर अच्छी तरह देखभाल करोगी तो तुम अवश्य जीत जाओगी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ एक और मरीज को देखना है। वह बूढ़ा आदमी है, नाम है बैरम। शायद कोई आर्टिस्ट है। उसे भी लगता है निमोनिया हो गया है। मरीज की हालत काफी खराब है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, तुम्हारी दोस्त अब खतरे से बाहर है। तुम बाजी जीत गई। उसे अब अच्छा खाना खिलाओ बस। उस शाम जब सू जॉन्सी के पास गई तो वह पलंग पर बैठी इत्मीनान से ऊन का एक मुफलर बन रही थी। सू ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। बैरम का आज अस्पताल में निमोनिया से देहांत हो गया। वह केवल 2 ही दिन बीमार रहा। मकान के चौकीदार ने पहले दिन सुबह बैरम को उसकी कोठरी में तकलीफ से तड़पते देखा। बैरम के कपड़े और जूते एकदम गीले थे और बर्फ की तरह ठंडे थे। किसी को कुछ पता नहीं कि वह उस तूफानी रात में कहाँ गया था। फिर उन्हें एक लालटेन मिली, जो तब भी जल रही थी। वहां एक सीढ़ी भी मिली, जिसे अपनी जगह से सरकाया गया था। उन्हें पेंट करने के लिए कुछ ब्रश इधर उधर बिखरे मिले और एक प्लेट भी मिली, जिसमें हरा और पीला रंग था। जॉन्सी, अब जरा तुम खिड़की के बाहर उस आखिरी पत्ते को देखो।
क्या तुम्हें अचरज किया कि वह पत्ता हवा में क्यों नहीं हिलता या फड़फड़ाता है? मेरी प्यारी जॉन्सी, यह आखिरी पत्ता बैरम का मास्टरपीस कलाकृति है। उसने उस रात को पेंट किया जब बेल का आखिरी पत्ता नीचे झड़ा।